बच्चे गिल्ली डंडा खेलते ना तो थोड़ा एक डंडा मारते गिल्ली ऊपर उठती है, फिर दूसरा जोरों का डंडा लगता है तब गगनगामी होती है। ऐसे कुछ ऊपर उठने का वातावरण बनाना पड़ता है। शरद पूनम की रात उचित होगी, उपयुक्त होगी। कृष्ण फिर हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले मैं बंसी बजाऊंगा, जो अधिकारी होगा उनको सुनाई पड़ेगी, वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हीं को पिलाया जाएगा। जिस पर होगी खास इनायत वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हें पिलाया जाएगा। बजी उस गोलचंद्र की बंसी। हम बाहर के शरीर में रहते हैं, पंचभूतों में, तो थोड़ा शुरुआत में आश्रय लेना पड़ता है उसका साधनों का। अधिकारी खिंच खिंच कर आए, बंसी का निमित्त किया उस बंसीधर ने। समझ गए कौन था वो बंसीधर? तुम्हारा बाप, तुम्हारा हमारा सबका बाप। बंसी बजाई उसने, खींच कर आए। बंसी का निमित्त नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर, जैसे गिल्ली को डंडा, एक डंडे का आश्रय मिला, ऊंची उठी। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर पर ब्रह्म ने अपनी निगाहों से पर ब्रह्म रस छिटक दिया। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो उनकी नजरों में आ जाते हैं। उन ब्रह्म ज्ञानी संतों की नजरें बड़ी, भगवान कृष्ण अज्ञानी थे क्या? वो ब्रह्म ज्ञानी शिरोमणि थे। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। नजर पैंदी निहाल किता सच्चे संतों ने। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। उस ब्रह्मवेता ने, उस ब्रह्मज्ञानी ने अपनी निगाहों से थोड़ा साज ताल का निमित्त बनाकर ब्रह्म रस अपनी निगाहों से बरसा है। ये ब्रह्म रस शक्तिपात कह दो, ब्रह्म रस कह दो, भगवत प्रसाद कह दो, जो कहो। गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो उपजायते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। अगर तत्वज्ञान की भाषा में कहो तो यूं आएगा कि चित्त की विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलता है। चित्त की विश्रांति से दुखों का अंत होता है। चित्त की विश्रांति से दोषों का अंत होता है। कायदे कानून और डंडे बाजी से अगर दोष निवृत्त होते तो आज धरती के लोग सब निर्दोष होते। लेकिन दोष निवृत्त करने वाले, डंडे मारने वाले लोग भी देखो छुप के शराब पीते और न जाने खुले आम या छुप के कितने कितने दोषी कार्य बेचारे करते। सजा देने वाले भी अगर अपना अंदर में गोता मारेंगे तो वो भी समझेंगे कि मैं भी दोषी तो हूं। जयराम जी की। जब तक निर्दोष रब का सुख नहीं मिलता तब तक मन कुछ न कुछ सुख के लिए गड़बड़ी करता है और गड़बड़ी से दोष पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परि अभितिष्ठते। उस परमेश्वर के प्रसाद से दुखों का अंत होता है। घर में जब सुख नहीं होता तो माई पड़ोस में लटार मारने जाती, ओ पप्पू दी मां की बनाया है, ओ जुग्गू दी मां तुसी किथे जा रही हो, ओ तेरे बबलू नु तूने की पहराया है, क्यों
कि अपने घर में मजा नहीं आता तो पड़ोस में चक्कर मारने जाते। आपको इतवार को अपने घर में जब मजा नहीं आता है तो इधर उधर घूमने जाते, लटार मारने जाते। ऐसे तुम्हारे मन को अपने घर में हरिद्वार में जब मजा नहीं आता तब तुम्हारा मन भागता है आंखों के द्वारा देखना, नाक के द्वारा सूंघना, कान के द्वारा सुनना, जीभ के द्वारा चखना, पति पत्नी के द्वारा अपने को सता थका के सुख लेना। लेकिन बदले में मिलता है मच्छी के कुंडे जैसा सुख, जैसे मछली अविचार से कुंडे को निगलती है खाद्य पदार्थ को लेकर, अथवा तो पतंगिया दिए को देखकर सुख लेने के लिए लपक पड़ता है, बदले में क्या मिलता है। अथवा तो भंवरा सुख लेने के लिए कमल में फंस मरता है। एक एक इंद्री का सुख लेने के लिए प्राणी अपनी जान गंवा देते बेचारे। और ये मनुष्य प्राणी 5-5 इंद्रियों के विकारी सुख में तब तक भटकता रहता है जब तक हरि का सुख नहीं मिला, आत्मा का सुख नहीं मिला, कन्हैया का सुख नहीं मिला। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे वे ग्वाल गोपियां, कृष्ण से ऐसी चीज मांगी कि अभी तक वहां की धरती की मिट्टी गोपीचंद हुए चली जा रही है। अधरा अमृत का पान कराया तो उनके रक्त के कण और चित्त तो पावन हुआ, और वो पावन तरंग, पावन वैव्स जहां पड़े परमाणु, वो धरती की मिट्टी भी गोपीचंद बनकर लोगों के ललाट तक पहुंची। वो मिट्टी तो उठ चली, लेकिन मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो भी उठ चली, उस मिट्टी ने जिस मिट्टी को छुआ वो भी उठ चली। 5000 वर्षों से अभी और वहीं से मिट्टी उठाई जा रही है। कोई बिंदरा बन जाता है तो गोपीचंद के टुकड़े उठा के लाता है जयराम जी की। कैसा है ये अधरा अमृत का पान। धरती इति धरा, धरा का सुख नहीं, अधरा पंच विषय विकारों का सुख नहीं, तेरी कृपा का सुख, तेरे आत्म स्वभाव का सुख। वो सुख मिलने से चित्त में विश्रांति मिलती है, भाग दौड़ कम होती। भाग दौड़ कम होने से वो सुख मिलता है। दोनों अरस परस जुड़े भाइयों की तरह, अथवा बाग कांटा, जैसे रुपया उठाया तो एक पहलू सिक्के का मिला तो दूसरा जुड़ा हुआ है। नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है। ऐसे बाहर की भाग दौड़ कम हुई तो अंदर का सुख मिला, अंदर का सुख मिला तो बाहर की भाग दौड़ कम हुई। आप रात्रि को सोते हैं तो शरीर की भागदौड़, इंद्रियों की भागदौड़ बंद होती, भीतर तो मूवमेंट चलती रहती, कम होती है, ऐसा मान ले। तो शरीर की थकान मिटती है। तमस निद्रा में जाते हो तो सुबह शरीर और इंद्रियां स्वस्थ मालूम होते। जब सात्विक अवस्था में जाते हैं तो विश्रांति मिलती है, चित्त की भाग दौड़ कम होती। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य की जननी है, दोषों की निवर्तक है, सद्गुणों को प्रकट करने वाली। चित्त की विश्रांति, विश्रांति में आवश्यक सामर्थ्य छुपा है और दोषों को निकालने की योग्यताएं छुपी है। आपका चित्त आत्मा में विश्रांति पाए। आलस्य का नाम विश्रांति नहीं है, निद्रा तंद्रा का नाम विश्रांति नहीं है, मनोराज का नाम विश्रांति नहीं है। पहले सात्विक चिंतन करते, जप ध्यान करते करते उस परमेश्वर के सात्विक सुख में चित्त की भागदौड़ कम होती जाए, ये चित्त की विश्रांति है। बिना चित्त की विश्रांति के हृदय की तपन नहीं जाती, खटपट नहीं जाती। तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा,
बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। नारद जी ने अपनी भाषा में कहा, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए योग परम औषध है। पतंजलि महाराज ने अपनी भाषा में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित चित्त अपने आत्म सुख में जो पहुंच जाता। विभूति पाद योग दर्शन का है, उसमें बताया कि चित्त अगर आत्मा में विश्रांति पाता है तो ये सामर्थ्य आता है, ऐसी शक्तियां आती, ऐसी आती। लेकिन उन शक्तियों का उपयोग करेगा तो फिर संसार में उलझ जाएगा। इसलिए दृष्टि रखे अपने परमात्मा को पाने की। तो फिर से हम वहीं आते हैं कि चित्त का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद, अथवा ग्वाल गोपियों की भाषा में कहे तो अधरा अमृत का पान। योगियों की भाषा में कहें कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। भक्तों की भाषा में कहें तो संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस रघुवीर पद में, आत्म पद में विश्रांति पाने वाला जो दृढ़ विश्रांति पा लिया। अभी तो अपन लोग गिल्ली को थोड़ा सा ऊपर ही उठाए तो इतना आनंद आया। अगर गगनगामी करे और दूर तक पहुंच जाए तो एक साधक साधना करते अपने मन को समझाता है, ए मेरे मना, जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिस परमात्मा ने तुझे प्रीति करने की योग्यता दी उससे तू संसार की तुच्छ चीजें मांग कर तुझे लज्जा नहीं आती। ए दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे। हट, जो तिद बावे सो बलिकार। मैं तेरा तू मेरा, उसका होकर जी। उसका होकर जिएगा तो क्या तेरे को कमी रहेगी? करोड़पति की पत्नी अगर फटे चिथड़े पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगती तो इज्जत करोड़पति की जाएगी, उसकी क्या जाएगी? बड़े सेठ की पत्नी या बड़े सेठ का बेटा अगर फटे टूटे कपड़े पहनता है या भीख मांगता है तो छोरे की इज्जत से तो छोरे के बाप की इज्जत ज्यादा है। जयराम जी की ऐसे ही तेरी इज्जत से तो तेरे सर्जनहार की इज्जत ज्यादा है। तू क्यों डरे? तू उसका होकर जी। तू उसका होकर जी।